वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर। हमारे साथ हमेशा होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर 15 अगस्त आ रहा है, पूरा भारत इसकी सेलिब्रेशन में तैयारी कर रहा है सेलिब्रेशन के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कह रहे हैं कि हर घर पे एक झंडा लगाया जाए और हर एक इंसान अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर ट्राई कलर लगाए। मेरे को लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये हमारे यूथ में। एक अच्छा मैसेज इनकलकेट, यूथ क्या सब में जब हम तिरंगे को देखते हैं हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक जज्बा आता है और वो जज्बा इंश्योर करता है, वो जज्बा हमारे अंदर एक ड्राइव क्रिएट करता है कि हम देश के लिए कुछ करें और हम अपने रोल में देश के लिए कैसे कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का काम करें, मेहनत से काम करें, अपनी सेहत अच्छे रखें, अपनी कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करें, राइट, अपना टैक्स भरें। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों में कैसे है, पढ़ाई भी अच्छी क्वालिटी की करें कि कल को टॉप साइंटिस्ट, टॉप थिंकर, टॉप फिलोसफर, टॉप नेता बन के देश की सेवा करें। तो मेरे को लगता है कि नेशनलिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है आजकल। हालांकि हमारे कुछ सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरल थिंकर इसको एक नेगेटिव वर्ड बताते हैं, बट नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स जो पूरे के पूरे देश को एक साथ आगे लेके जा सकती है। तो हम पंजाब टुडे के माध्यम से हम भी बोलना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा हो, राइट। हम अपने तिरंगे का सम्मान करें और उससे जुड़ी जो वैल्यूज हैं, जो नेशनल वैल्यूज हैं, जो पैट्रियोटिज्म है, उसको उस फील को इम्बाइब करके देखो हमारे सैनिक हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उनकी उस प्रोवाइडेड सिक्योरिटी की वजह से आज हमारे को जो काम है फ्रीडम से कर सकते हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस क्वालिटी से वो देश के लिए रक्षा कर रहे हैं उसी क्वालिटी से हम अपना हर काम करें। चाहे कोई लेखक है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है और अगर टीचर है, बेस्ट क्वालिटी से हम अपना काम करेंगे तो देश अपने आप ही ऊपर जाता रहेगा। जिस भी तरीके से हम योगदान अपना डाल सकते हैं हमें डालना चाहिए। एब्सोल्युटली। सर 5G की बात हो रही है इंडिया में आने की और उसके लिए बिडिंग शुरू हो चुकी है और भारत के दो रिचेस्ट मैन अडानी साहब और अंबानी साहब, जिनकी हमेशा चर्चा में रहते हैं जो, तो वो ही दौड़ में हैं 5G लेने के लिए। देखो ये खबर को थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। जो जियो है, मींस अंबानी ग्रुप, जियो ग्रुप जो है वो 5G पब्लिक सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑलरेडी ए टेलीकॉम कंपनी थ्रू जियो, राइट। तो वो अलग लेवल की बिडिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए। और जो अदानी ग्रुप ने जो 5G, ऑफ कोर्स देखो खबर बनाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया के दो सबसे अमीर लोग, भारत के दो सबसे अमीर लोग आमने सामने, बट दैट इज नॉट द केस। जो अदानी ग्रुप है वो अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है ताकि उनकी जो भी कन्वर्सेशन हो, जो भी नेटवर्क हो, वो अपने तरीके से उसको मैनेज कर पाए। आज वो उस लेवल पे हैं, उनके साइलोस, उनके पोर्ट्स, उनकी जो भी अलग अलग बिजनेसेस हैं, चाहे उनके जो भी वेंचर्स होंगे, वो अपने प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो इसलिए बिड कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी और स्मार्ट मूव है कि आज एक कंपनी इस लेवल पे पहुंच गई है कि उनको लगता है कि इट इज वर्थ फॉर देम टू बिड फॉर 5G नेटवर्क ताकि वो अपना नेटवर्क प्राइवेटली मैनेज कर पाए। राइट। सर पार्लियामेंट में चर्चा हुई रिसेशन की, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि भारत रिसेशन के दौर में नहीं है और भारत के जो फंडामेंटल्स हैं वो पहले से ही इतने क्लियर थे और अच्छे थे कि भारत इस दौर में जब पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है तो भारत स्टेबल है। देखो जो उन्होंने कहा है उस दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सर्टन पार्ट्स उसके कि जहां पे आपकी 7% से ऊपर की ग्रोथ चल रही हो, राइट, तो रिसेशन वाला तो कोई सवाल नहीं है। इन्फ्लेशन आपकी अपने पीयर इकोनॉमीज में, देखो पीयर इकोनॉमीज होती हैं जो आपके साइज के आसपास हों, जो डेवलपमेंट में आपके आसपास हों, राइट, उनमें आपकी लोएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है। स्पेशली जब ऐसा टाइट टाइम चल रहा है पूरी दुनिया पे, कोविड से हम निकले नहीं थे कि यूक्रेन वगैरह आ गया। आप कंपेयर कर लो, यूएस की इकोनॉमी पिछले 2 क्वार्टर्स में श्रिंक की है, चाइना की भी डेफिनेटली श्रिंक की है। 4000 के करीब चाइना के बैंक बंद हो रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू डिफॉल्टिंग। इंडिया का जो नॉन परफॉर्मेंस असेट्स है वो परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो डाउन, एनपीएस डाउन जाते जा रहे हैं रिलेटिवली। तो मेरे को लगता है कि काफी फ्रंट पे ये अच्छी न्यूज है। पर अगर वो कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी 0 है, मैं इससे एग्री नहीं करता। कभी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती, राइट। एनीथिंग कैन हैपन, यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन। इन्फ्लेशन तो है और इन्फ्लेशन सिर्फ सप्लाई साइड की वजह से नहीं है, इन्फ्लेशन प्रोडक्टिविटी में कमी के कारण भी है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, फूड इन्फ्लेशन है, एनर्जी इन्फ्लेशन है। ये 2 मेजर फैक्ट्स हैं जो हमारी डे टू डे महंगाई को इम्पैक्ट करते हैं।
सीजनैलिटी में चलो ये कम आ जाएंगे, पर ये बात तो फैक्ट है ना, प्रोडक्टिविटी में हम बाकी देशों से पीछे हैं। बिल्कुल राइट, तो उसको तो इम्प्रूव करने की जरूरत है। वेस्टेजेस हाई हैं, एनर्जी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमने रिन्यूएबल सोर्सेज, जितना सूरज हमारे यहाँ पे चमकता है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखो, आप कंपेयर कर लो अपने आप को पूरी दुनिया से, नो डाउट इस वक्त वी आर वन ऑफ द शाइनिंग लाइट्स, और वो लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करेगा। पर जैसे जैसे वहां पे रिसेशन और डीप होगी, उसका हम पे भी असर आना शुरू होगा। इसकी वे आउट सिर्फ एक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत, जितनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वो कर पाए, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगा? हमारे लोगों को स्किल्स बेटर देके, उनको बेस्ट एक्सपोजर देके, हमारे यहाँ पे एक वो कल्चर बना के कि हर काम क्वालिटी करना है। अगर आप सबसे बड़ी देशभक्ति वो है कि आपको जो काम दिया है आप पूरे मन से और मेहनत से और बेस्ट क्वालिटी का करें। जब हम कैजुअल काम करते हैं ना, वो भी एक छोटा मोटा देश के खिलाफ ही है चीज, राइट। तो मेरे को ये लगता है कि हम सबको ये लेसन लेना चाहिए कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। जी, तो भारत को खुशी तो मनानी चाहिए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है या रिसेशन में हम नहीं जा रहे, पर इसका फिक्र ज़रूर करना चाहिए कि हमें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। बिल्कुल, मतलब यूट्यूब पे या चैनल पे वीडियो देखो, उसमें से अच्छे लेसन लो, और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ, बस स्क्रॉल मत करते रहो। जी सर, अल ज़वाहिरी अलकायदा के जो चीफ थे उनको मार गिराया है CIA ने, दावा है, और जो बाइडन ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। देखो, अलकायदा एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सपोर्ट मिली है हमेशा, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, और अब इसका मेजर इम्पैक्ट ये है कि देखो, वो काबुल के अंदर थे। अलकायदा के जो पहले चीफ थे ओसामा बिन लादेन, वो अबोटाबाद में पाकिस्तान के अंदर थे, बिल्कुल आर्मी कैंटोनमेंट के साथ, राइट। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अलकायदा को सपोर्ट करता रहा है। अब जो दूसरे हैं वो काबुल के अंदर उनका घर था, तो इसका मतलब क्लियरली जो तालिबान गवर्नमेंट है उनकी सपोर्ट उनको अवेलेबल है। अब ये जो अटैक है, जो तालिबान और US के रिलेशंस पर भी इम्पैक्ट डालेगा, पर आप तालिबान पे रिलाई नहीं कर सकते, वहां पे बहुत ही दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि थ्रू गन प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो बनी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है, जो इस तरह की, जिनकी नींव इस तरह की है, वहां से वो टेररिस्ट को ही तो प्रोटेक्शन देंगे। तो मेरे को लगता है कि ऑल्दो इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर CIA और अलकायदा के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, पर मेरे को लगता है अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के लोगों के साथ किया है, वो हिस्ट्री याद रखेगी कि उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, उनको तालिबान के हाथों में छोड़ के अपना पल्ला झाड़ा है, और जिस पर्पस से वो आए थे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, उन्होंने वहां पे बिल्कुल ही एक इस्लामिक स्टेट बना दिया। जी सर, टेररिज्म की बात हुई और पाकिस्तान का भी नाम आया, तो पाकिस्तान में जैसे फंडिंग की बात होती है या किसी भी इलेक्शन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। अब भी सवाल उठे हैं, इलेक्शन कमीशन ने PTI को, जो इमरान खान की पार्टी है, उसकी फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। देखो, जो उनकी फंडिंग आई है, दैट इज नॉट एज पर द नॉर्म्स, सो दे हैव टू आंसर देयर ओन इलेक्शन कमीशन, राइट। बट जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, दे आर इन कहूट्स विद, ये तो जो 2-4 जो कंपनीज और जिनके नाम ले रहे हैं, ये तो फिर बड़ी रिस्पेक्टेबल सोर्सेज हैं, मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आती होंगी, अनाउंस नहीं की होंगी, पर दे हैव बीन टेकिंग मनी, पाकिस्तानी लीडर्स हैव बीन टेकिंग मनी फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो जिनको फंडिंग ही इस तरह की सोर्सेज से मिल रही है, जिन नेशनल पार्टीज को, आप इमेजिन करिए कि उनकी नेशनल पॉलिसीज क्या बनेंगी, क्या वो प्रो डेमोक्रेसी बन सकती हैं, राइट। सो अगेन दिस नीड्स टू बी लिंक्ड। और मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान एज अ नेशन इज डिस्टेबलाइजिंग। अभी उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल का हेलीकॉप्टर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक करके हेलीकॉप्टर मार, वो अपने ही देश के जो सो कॉल्ड देश, हालांकि लोग बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहता है, राइट, तो वो अपने ही देश के लोगों पे उनकी आर्मी जुल्म ढाती है, उनके ऊपर एयरक्राफ्ट से, गन से अटैक करती है। तो जहां की आर्मी अपने देश के लोगों पे जुल्म ढा रही है, और वहां के लोग अपने देश के जनरल का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, जिसकी काफी हद तक, हालांकि क्लियर कट कंफर्मेशन है, बट बड़े स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उनके हेलीकॉप्टर को ऐसे अटैक करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने ही मार गिराया। तो जहां पे ये सिचुएशन है, वो देश बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने वाला। शुक्रिया सर इनसाइट्स के लिए। इसी तरह के इनसाइट्स और मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।